सो हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सब। तो भैया यहाँ पर हमारा डिस्कशन चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स का। तो भैया अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है भाई। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। सर जो वर्ड परेशान कर रहा है हमें यहाँ पर यही है सर, टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर होते क्या है भाई। देख, ये जो कंसेक्यूटिव का मतलब है ना वो वेरी सिंपल है सर, ये लगातार इसका मतलब होता है। मैंने बोला ओके सर, तो सर लगातार इसका मतलब होता है, ठीक है। तो सर इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर आप जानते हैं सर कैसा, सर 2 4 सर 6 सर 8। ओके सर, मतलब सर ये सर क्या है सर, ये इवन नेचुरल नंबर से। ओके सर, तो सर दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का जो सम है सर, जब उनके स्क्वायर जब हम सम कर दे वही सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, जो दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है जब हम उनका स्क्वायर करके जब उनका सम कर रहे हैं तो सर कितना मिल रहा है सर, 244 मिल रहा है। ओके सर, तो सर अभी हमें वही नंबर सर ढूंढने हैं, फाइंड द नंबर्स। ओके सर, तो सर दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर सर हम लिखे कैसे। मैंने बोला देख समझ जाएगी, जो हमारा पहला जो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पर 2 है तो सर हम 2 को सर कुछ मान लेते हैं, हमें पता नहीं भाई कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हम पहला नंबर जो है ना कुछ मान लेते हैं, दैट इज सर मैं फर्स्ट नंबर से कुछ मान लेता हूँ सर। पहले से लिखेंगे सर कि जो नंबर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सर लेट द नंबर्स बी एक्स। मैं सर जो ढूंढना है उसी को मैं कुछ मान लेता हूँ, एक्स को मान लेता हूँ, ठीक है। सर दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल बात हो रही है सर, जैसे यहाँ पर सर पहला नंबर सर क्या है 2 है, फिर से 4 आ रहा है, तो सर ये क्या है सर, दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है। ओके सर, तो सर फर्स्ट नंबर अब सर ढूंढते हैं। तो सर फर्स्ट नंबर भी अगर सर मैं नंबर को सर एक्स मानता हूँ तो सर जो पहला नंबर होगा सर वो कितना होगा सर, एक्स। बात समझ आ रही है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई एक्स होगा, फिर सर एक्स प्लस 2, देखो भाई ये ऐसे ही फॉर्म में सर, जब 2 में सर 2 को प्लस कर रहे हैं तब सर ये ऐसा ही 4 आ रहा है, फिर सर 4 में सर 2 को प्लस कर रहे हैं फिर से 6 आ रहे हैं, फिर सर 6 में 2 को प्लस कर रहे हैं तो सर 8 आ रहे हैं। तो सर ये अगर हम x बोल रहे हैं तो जो दूसरा नंबर होगा सर x प्लस 2 होगा, ठीक है, जैसा यहाँ पर हो रहा है। फिर सर x प्लस 2 वापिस सर 2 प्लस हो जाएगा तो x प्लस 4, फिर सर x प्लस 6, फिर से x प्लस 8, ऐसे ऐसी चीजें आगे बढ़ेंगी। ओके सर, तो सर जो दूसरा नंबर हो जाएगा सर, दूसरा जो नंबर हो जाएगा वो सर क्या हो जाएगा सर, x प्लस 2। बात खत्म है, आप देख लो सर, खत्म है। ठीक है सर, तो सर अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। सर हमने कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर निकाले, मैंने बोला हाँ। तो सर आप इनका जो स्क्वायर का जो सम है वो सर कितना आ रहा है, मैंने बोला 244 आ रहे हैं। तो सर पहले नंबर से स्क्वायर कर ले, दैट इज सर एक्स का स्क्वायर, फिर से इसका भी स्क्वायर कर ले, मैंने बोला हाँ सर ये दोनों को प्लस कर दो, मैंने बोला कर दिया भाई। फिर से कितना आ रहा है सर, 244 आ रहा है। मैंने बोला ओके सर, आप फटाफट करते सर क्योंकि अब इसके आगे मैथ्स है, ठीक है सर। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर सर एक्स स्क्वायर सर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 एंड सर ये चीज़ हो जाएगी सर क्या, मैंने बोला सर ये 4 हो जाएगा सर, ये 254 आएगा। मैंने बोला ओके यार, तो देख लो भाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 244। सर 2 कॉमन लीजिए, मैंने बोला ओके सर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 सर कितना सर 244। सर ये इधर से गया तो सर ये कितना आ रहा है सर 222 आ रहा है। सर इसको इधर से बुला लो सर, ये आ रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 को भी चाहिए। अब सर ऐसे फैक्टर ढूंढे जिसका सर जिसको मल्टीप्लाई करने से 120 आ जाए और सर प्लस माइनस करने से 2 आ जाए। तो सर ये देखो भाई सर ये क्या बन रहा है, मैं डायरेक्टली इसका लिख रहा हूँ, आप इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स आप कर लीजिएगा। तो सर ये आ रहा है करीब सर हाँ x प्लस 12 एंड सर x माइनस 10, ठीक है सर, x प्लस 12 एंड सर x माइनस 10, ठीक है भाई, ठीक है सर। तो सर ये भी सर 0 के इक्वल, ये भी सर 0 के इक्वल है सर। एक जो वैल्यू आ रही है सर वो हमें क्या है सर -12 और सर एक वैल्यू क्या आ रही है सर 10 आ रहा है। अब सर जैसा कि बात करी जा रही है सर इवन नेचुरल नंबर्स की, सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर, पॉजिटिव होते हैं। तो सर यहाँ पर जो ये होगा सर ये हम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका रीजन लीजिए भाई। रीजन क्या है सर, रीजन है नेचुरल नंबर्स कांट बी नेगेटिव, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो सर therefore x equal to 10 is the answer। सर धो वाला, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सर दैट इज 10, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बस मेहनत करते रहे सब हो जाएगा, ठीक है।
तो जिस बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हुई होगी, बस मुझे कहा इधर ही प्रॉब्लम होगी सर, टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बस मैंने आपको उसको क्लियर कर दिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसा वैसा हम करते हैं, आंसर हम अपने आंसर तक पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगले डिस्कशन में।